बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के बिलारी लखनपुर गांव निवासी कालिंदी सिंह पत्नी सुरेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि मेरी बेनामे में की जमीन पर विपक्षी फैकू पुत्र रामबली द्वारा कई वर्षों से अवैध रूप से मेरी जमीन पर निर्माण किया गया है, जिसको लेकर के मेरा और मेरी विपक्षी का मामला दीवानी न्यायालय में भी विचाराधीन है। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा इसी जमीन का पत्थर निसाब का मुकदमा बूढ़नपुर तहसील में उपजिलाधिकारी के न्यायालय में चल रहा है, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि उपजिलाधिकारी मेरी विपक्षी के प्रभाव में आकर के गलत तरीके से जमीन को कब्जा कराने के लिए आदेश दे दिए। एक दिन पूर्व इसी जमीन की पैमाइश का आदेश उपजिलाधिकारी ने टीम गठित कर तहसीलदार को आदेशित किया, जिसमें तहसीलदार स्वयं एवं क्षेत्राधिकार हल्का लेखपाल के नेतृत्व में पैमाइश होनी थी। सभी कर्मचारी मौके पर आए, लेकिन बारिश तेज होने के कारण पैमाइश नहीं हो सकती। दूसरे दिन बिना पैमाइश किए हैं उपजिलाधिकारी द्वारा मेरी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कराने के लिए कप्तानगंज थाने को निर्देशित कर दिया गया। इसकी सूचना जब मुझे हुई तो मैं भी अपनी समस्या उपजिलाधिकारी से बताई, तो उन्होंने मुझे फटकार लगाते हुए मेरे बनाने का कागज फेंक दिया और कहने लगे कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। मेरे द्वारा तत्काल इसकी शिकायत एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा से की गई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जमीन की बिना पैमाइश किए किसी भी तरह का अवैध कब्जा नहीं कराया जाएगा। पीड़ित ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्थानीय थाने और तहसील के अधिकारियों द्वारा बिना मुझे सुने अवैध रूप से कब्जा कराया गया तो मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर करूंगा। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह, पिता का नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह। मैं ग्राम बिलारी, तहसील बूढ़नपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। क्या मामला है आपका? मामला हमारा यहाँ हमारी ज़मीन रजिस्ट्री हम करवाए हैं। रजिस्ट्री करवाए हम 20 कड़ी ज़मीन हम रजिस्ट्री करवाए हैं, और इसमें हमारे में अवैध ढंग से पहले मकान बना लिया गया। उसके बाद तहसील प्रशासन के साथ मिल के ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। ये मामला 2022 से लंबित है। 2022 से लंबित। रजिस्ट्री हमारी 2017 की है। तो रजिस्ट्री को मान नहीं रहे क्या? नहीं, ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये लोग नहीं मान रहे। तहसील प्रशासन और यहाँ हल्का लेखपाल ये लोग मिल के और ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन कब्जा करवा रहे हैं। जमीन को लेकर के आपके खिलाफ एफआईआर? हाँ, ज़मीन को लेके हमसे हल्का लेखपाल उस समय थे रामनयन यादव, और प्रभारी कानूनगो थे दिलीप पाठक। ये लोग ज़मीन मापने के लिए हमसे पैसा मांग रहे थे। हमने पैसा देने के लिए मना कर दिया। 25,000 रुपया मांग रहे थे और हमने मना कर दिया पैसा देने से। तो ये हमारे खिलाफ़ रिपोर्ट लगा दिए। तो उसको जब हम पूछने के लिए गए कि सर ऐसा क्यों किए आप, तो इन्होंने हमारे खिलाफ़ जाके 323, 504, 506 का मुकदमा दर्ज करा दिया कप्तानगंज थाने में, जो न्यायालय में विचाराधीन है। कई बार पुलिस वगैरह भी? इसमें 1 महीने में मेरे खिलाफ 35 बार एप्लीकेशन पड़ा, 2 बार मेरा 151 भी हुआ। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये ज़बरदस्ती हम लोगों को सिर्फ परेशान करने के लिए। प्रभाव से हो रहा है? ये प्रभाव से हमारे गांव के हैं एक पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, और एक उनके भाई हैं घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में लॉ के प्रोफेसर हैं अजय कुमार सिंह। एक पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं कोयलसा गांधी शताब्दी पीजी कॉलेज के ओम प्रकाश सिंह। एक उनके पुत्र हैं अभिषेक कुमार सिंह, और एक हैं अमन कुमार सिंह, और एक हैं हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं सुनील कुमार सिंह। एक उनके भाई हैं पंचायत मित्र शैलेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह। ये पंचायत मित्र हैं गांव में। ये लोग पूरी गोलबंदी करके और ज़बरदस्ती ज़मीन एक गौड़ की है। तो ये लोग राजनीति बस, गांव की राजनीति बस, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम लोग अपना कमा रहे हैं। हम लोग अपना काम करते हैं, किसी काम से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ राजनीतिक रंजिश बस ये लोग एकदम फंसाने के, परेशान करने के लिए चक्कर में पड़े हुए हैं। परेशान करने के लिए ऐसे कार्य? जी। तो क्या हुआ अभी? क्या चाहते हैं आप? अभी हम चाहते हैं कि हमारे ज़मीन की माप करवा ली जाए। यहाँ 4 भाइयों की ज़मीन है। ये जितनी ज़मीन है 4 भाइयों की ज़मीन है, और चारों भाइयों के बराबर हिस्सा करके हमारा जो ज़मीन जितनी हमारी है, जितनी मेरी रजिस्ट्री है, जितना रजिस्ट्री का मेरे पास कागज़ है, हमको सिर्फ उतनी ज़मीन चाहिए। उससे हमको 1 इंच ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए। अगर जैसे अभी तहसील प्रशासन से आप असंतुष्ट हैं, जिसके खिलाफ कहा जाएगा? आप तहसील प्रशासन से असंतुष्ट हैं। एडीएम प्रशासन के कल हम लोग गए, और एडीएम ने हम लोगों की बात सुनने से इनकार कर दिया। हमारा प्रार्थना पत्र सिर्फ ले लिया, कहा इसको देखते हैं। और ये लोग पूरी तरह से एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एसडीएम बूढ़नपुर एकदम
एकदम दलाली का अड्डा बना दिए हैं बूढ़नपुर तहसील को। चलिए ठीक। मैं पंकज कुमार सिंह, सनाब सुरेंद्र प्रताप सिंह, निवासी बिलारी लखनपुर, थाना कप्तानगंज, तहसील बुरहानपुर, जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। क्या मामला है? हमने यहाँ एक ज़मीन रजिस्ट्री कराई हुई है और रजिस्ट्री वाली ज़मीन में जो है ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर बढ़ कर के कब्जा कर लिया गया है अवैध रूप से। उस पर मकान का निर्माण चल रहा है। जैसे ज़मीन कितने दिन पहले आपने रजिस्ट्री कराई थी? ज़मीन हमने 2017 में रजिस्ट्री करवाई थी। अच्छा, ये जो कब्जा कर रहा है रजिस्ट्री वाला ही है, दूसरा कोई थर्ड पार्टी? नहीं, वो इस ज़मीन का मूल मालिक है। अच्छा जी। हाँ, इनके भाई से हमने रजिस्ट्री करवाई थी। भाई से रजिस्ट्री। हम्म। तो क्या कैसे मतलब कि कब्जा मतलब कि निर्माण भी कार्य हो गया है कि क्या? हाँ, निर्माण कार्य हो रहा है। ये प्रशासन के सहयोग से हो रहा है। ये कितने दिन पहले से निर्माण का है? इनका निर्माण लगभग 3-4 महीने 5 महीने पहले से काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपने कहीं शिकायत किया था? हाँ, हमने शिकायत किया था एसडीएम बूढ़नपुर के न्यायालय में जो है 12/1/2023 को हमने पत्थर नस्ब के लिए आवेदन किया था, जिस पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, पत्थर नस्ब की पैमाइश के लिए आपने फीस तो जमा कर दिया? हाँ, सब कुछ किया हुआ है, वाद दायर है और इस पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया आज तक। और इसी के संदर्भ में जो है हमने दीवानी न्यायालय में एक वाद दायर किया हुआ है 3681/2022, जिस पर अभी कुछ हुआ नहीं है जी। और 24 तारीख को हम जा कर के एसडीएम साहब से मिले इस प्रकरण में, तो उन्होंने जो है 25 तारीख को तहसीलदार सीओ एसओ कप्तानगंज को मैं फोर्स के साथ यहाँ भेजा। किसी पैमाइश होगी, बारिश होने लगी, पैमाइश नहीं हो पाई। पैमाइश ना होने के बाद फिर दूसरे दिन 10 बजे का समय दिया गया, हम यहाँ उपस्थित थे, बाकी कोई नहीं आया। कल हम शाम को गए उनसे मिलने, तो आउट ऑफ वे जा कर के उन्होंने एक साधारण एप्लीकेशन पर कब्जा करने का आदेश कर दिया। हम गए मिलने, हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि हम आज और अभी कब्जा करवाएंगे, तुमको जो हमारा करना हो कर लो। अच्छा, पैमाइश नहीं हुई, उसके बाद वो जो आपका पत्थर नस्ब वाला मामला पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 12/1/2023 से वो पेंडिंग है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा काहे कि नहीं कर रहे हैं? ये पैसा लेकर के कर रहे हैं। इनके लोग जा बाहर हमसे भी कह रहे हैं कि आप पैसा दीजिए, एसडीएम साहब पैसा लेते हैं और इनसे जो चाहिए मनचाहा आदेश करवाइए एसडीएम साहब से। इनका एक लेखपाल का भी आपके बगल के कानून हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ था। एक वीडियो वायरल हुआ। रामनयन यादव इसके पहले इसमें लेखपाल थे और उन्हें हमारे खिलाफ जा कर के अनायास पैसा वो मांग रहे थे, हम पैसा नहीं दिए, तो उन्होंने हमारे खिलाफ रिपोर्ट भी लगाया। हम क्षेत्र में जो भी लेखपाल और कानून वो होते हैं आपके क्षेत्र में, जी ज़्यादा उसी भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं? एकदम सब लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। अभी लेखपाल नरफोरा के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जी हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। रामनयन यादव प्रेजेंट में सस्पेंड हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है। और रामनयन यादव भी यहाँ पे आपके यहाँ संलिप्त हैं? रामनयन यादव ने ही रिपोर्ट लगाई है। रामनयन यादव ने हमारे भाई अखंड प्रताप के खिलाफ FIR करवाई है, जिसमें वही लोग गवाह भी हैं। अच्छा, रामनयन यादव का तो भी कोलसा में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हाँ, वो वीडियो है मेरे पास, ईश्वरपुर पौनी का। जानते हैं पैसा लेते हुए वो गिरफ्तार हुए हैं। खबर जी हाँ अब फिर स्वदेश सिंह का हुआ, जी, तो क्या यही लोग एसडीएम की दलाली कर रहे हैं कि तीसरा आदमी कोई कर रहा है? यही लोग करते हैं, यही लोग करते हैं। थर्ड पर्सन भी कुछ लोग हैं। कौन था? तहसील बूढ़नपुर है, प्रेमचंद मौर्य एसडीएम है। अच्छा, जब से आया है तब से ही भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है? चरम पर है, इनके आने पे भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। और वादकारी संतुष्ट हैं इनसे? एकदम नहीं है, हम सामने खड़े हैं आपके। ये हमारे पास प्रमाण है 12/1/2023 का पत्थर नस्ब का आदेश। इस पर कुछ भी नहीं हुआ। आप एक अधिवक्ता हैं? जी हाँ, मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। आप इनके खिलाफ तो जैसे अब क्या चाहेंगे, आप क्या करेंगे? ये पैमाइश करवा करके या तो इसका निस्तारण करें, नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय में हम इनके खिलाफ रिट करेंगे। ये तो पार्टी बेस पे आपसे सौतेला व्यवहार किया, व्यक्तिगत पार्टी व्यक्तिगत ये कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर इनका ये जो व्यवहार है ये व्यक्तिगत है। पर इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके कर्मचारियों के कार भरने से और किसी तरह से आपके खिलाफ ये प्रभावित हैं और उसी तरीके से हमारे खिलाफ जाकर के कार्रवाई करने को तैयार है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं तत्काल? जैसे इन्होंने आदेश दिया, हम जाकर के एडीएम प्रशासन से मिले,
एडीएम प्रशासन को हमने दिया, हमने 1076 पे कंप्लेन किया, अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अच्छा, मतलब अभी जो समय है, मान लीजिए, क्या आश्वासन मिला आपको? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। हमें ये मिला है कि आप, प्रशासन से सुनो एडीएम प्रशासन ने कहा कि आप हमें एप्लीकेशन दे दीजिए और हम देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। ये एडीएम प्रशासन को हमने दिया है एप्लीकेशन। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस पर पैमाइश हो और जो भी अवैध कब्जा हटवाया जाए। अगर हमने कुछ कब्जा किया है तो हमसे प्रशासन ले ले। हम एकदम न्याय चाहते हैं।